हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सबका स्वागत है और हिंदी का एक और नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के सामने। आज भी हम कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे और हमारा टॉपिक रहने वाला है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? पेड़, वह, लड़का, दिल्ली। वॉल्यूम आप अपना बढ़ा लीजिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर वॉइस है, बस अपना वॉल्यूम आप बढ़ा लीजिए। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द ही सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो वह शब्द है यही यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो मैं जो है आपका निजवाचक मैं जी नहीं, ये पुरुषवाचक नहीं, ये निजवाचक होगा। ठीक है, निजवाचक होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? मैं, तुम, अपना, वह। तो अपना, अपना यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल पुरुषवाचक सही हो जाएगा, मैं पुरुषवाचक है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, कौन आया है? इस वाक्य में जो कौन है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। कौन आया है, तो इसमें जो कौन है वो प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि ये कौन जो है वो प्रश्नों को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? जो संबंध को दर्शाए, रिलेशन को दर्शाए। जो, तुम, मैं, वह। आप सभी सेशन को शेयर ज़रूर करेंगे। यहाँ पर आपको संज्ञा के क्वेश्चंस भी हम करा चुके हैं और अभी सर्वनाम के क्वेश्चंस करा रहे हैं। हर एक टॉपिक पे यहाँ पर आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। तो संबंधवाचक एक ही है, वो है जो। ठीक है, जो, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चन को नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके PYQ ही है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से ही लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यह मेरा पुस्तक है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। यह जो है वो निश्चयवाचक आपका सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चयवाचक। कोई, तुम, मैं, वह। जो निश्चितता को ना दर्शाए, यह है कोई। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। कोई आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो संज्ञा के स्थान पर यूज हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो? इस वाक्य में तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? तुम।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शंस को देख लीजिए, मैं, तुम, वह, सभी। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये आपका सभी, ये सभी के सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में अंदर ही आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपना काम करो, इस वाक्य में अपना किस प्रकार का सर्वनाम है? अपना वॉल्यूम आप बढ़ा लीजिएगा अगर यहाँ से वॉल्यूम कम आ रही है तो अपना जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, हमने पहले भी किया हुआ है, अपना निजवाचक सर्वनाम है। जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आप समझिए वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? आंसर हो जाएगा यह, ऑप्शन बी, यह आपका निश्चयवाचक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन आया है, इस वाक्य में कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? ये भी हमने किया हुआ है फ्रेंड्स। कौन जो है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्वेश्चन को इंगित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? जो, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यह मेरा पुस्तक है। इस वाक्य में मेरा किस प्रकार का सर्वनाम है? मेरा जो है निजवाचक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? कोई, ऑप्शन फर्स्ट। तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य में तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ये सभी है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, अपना काम करो में अपना जो है वो निजवाचक है। निश्चयवाचक में यह हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा ये देखिए, वह मेरा मित्र है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का सर्वनाम है? ये है निश्चयवाचक, ठीक है। यह वह ये सब निश्चयवाचक में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन, बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, कौन। यह मेरी पुस्तक है, इसमें यह आपका निश्चयवाचक है। संबंधवाचक जो हो जाएगा बिल्कुल। इसको देखिए, किसी ने आकर बुलाया है, इस वाक्य में किसी किस प्रकार का सर्वनाम है? किसी। फ्रेंड्स अपना वॉल्यूम आप इंक्रीज कर लीजिए, अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए आप यहाँ से अगर आपको वॉल्यूम कम आ रही है तो। और बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस है, PYQs है। किसी ने आकर बुलाया है, तो इसमें किसी जो है वो अनिश्चयवाचक
सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल, अपना। अपना आपका निजवाचक सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो? इस वाक्य में तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 27 ने देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये सभी है। यह मेरा भाई है, इसमें यह किस प्रकार का सर्वनाम है? बिल्कुल निश्चयवाचक है। इनमें से कौन सा निश्चयवाचक शब्द सर्वनाम है? तो कोई है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी हमने किया है। वह मेरा मित्र है में वह जो है वो निश्चयवाचक है। कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा? देखिए, क्या क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी। मेरी निजवाचक है। मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स। किसी ने आकर बुलाया तो किसी आपका हम कर चुके हैं, ये आपका अनिश्चयवाचक है। कौन सा शब्द निजवाचक है? तो अपना हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो में तुम आपका मध्यम पुरुषवाचक है। बिल्कुल, पुरुषवाचक सर्वनाम ये सभी है। बिल्कुल, यह मेरा भाई है में यह आपका निश्चयवाचक है। इनमें से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है? कोई, ये भी हम कर चुके हैं। वह मेरा मित्र है। अच्छा, ये तो सर्वनाम वाले क्वेश्चन सही तक थे। अब हम कुछ करेंगे विशेषण वाले क्वेश्चन। देखिए, विशेषण जो किसी की विशेषता बताती है, तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? पेड़, बड़ा, लड़का, दिल्ली। तो बड़ा जो है वो यहाँ पर किसी चीज की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो बड़ा आंसर हो जाएगा। वह बड़ा घर है, इस वाक्य में बड़ा किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? यह आपका गुणवाचक। ठीक है, वह बड़ा घर है, उस घर का गुण बता रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विशेषण का कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? बड़ा, दो, सुंदर, अच्छा। तो संख्यावाचक तो एक ही है, वो है दो। यह पुस्तक बहुत अच्छी है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक? परिणामवाचक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? बड़ा, दो, सुंदर, सभी। गुणवाचक, तो ये सभी हो जाएंगे। सभी किसी ना किसी चीज के गुण को दर्शा सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह मेरा पुस्तक है, इस वाक्य में मेरा किस प्रकार का विशेषण है? मेरा। अब आपको सर्वनाम नहीं विशेषण बताना है, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो मेरा जो है फ्रेंड वो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। वो जो उसने अपने लिए यूज किया कि मेरी पुस्तक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? बड़ा, दो, बहुत, अच्छा। ये हो जाएगा बहुत, ऑप्शन सी। क्वेश्चंस को नोट कर लिएगा। वह सुंदर लड़की है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। सुंदर जो है वो गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? क्लियर है फ्रेंड्स, दो ही है। 11 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ये सभी हो जाएंगे। वह बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए, और वीडियो को शेयर करेंगे फ्रेंड्स। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अगर कम आ रही है तो। बहुत जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक आपका 2 है। यह बहुत अच्छी पुस्तक, यह पुस्तक बहुत अच्छी है, इस वाक्य में जो अच्छी है वो किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। परिमाणवाचक बहुत। वह लड़की बहुत सुंदर है, तो सुंदर जो है वो गुणवाचक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरी पुस्तक है, तो मेरी यहाँ पर सर्वनामिक हो जाएगा बिल्कुल। गुणवाचक सभी है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है, ये भी हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। बहुत हो जाएगा। वह लड़की सुंदर है, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। सुंदर यहाँ पर गुणवाचक है। ये भी हम कर चुके हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है, आप देख सकते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मेरी आपका सर्वनामिक है, तो ये बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है एग्जाम में आपके फिर से यही क्वेश्चंस दे दे। सारे आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छी, फिर से परिमाणवाचक, सॉरी गुणवाचक।
संख्यावाचक 2, गुणवाचक। अच्छा, देखिए यहाँ से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है। हम कुछ लिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो लिंग पहचानना है आपको। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लड़की, पेड़, गाय, माँ। तो बिल्कुल पेड़ जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। लड़का किस लिंग का शब्द है? सभी को पता है, ये पुल्लिंग है। लिंग वाले भी खास क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गाय। पानी किस लिंग का शब्द है, बता सकते हैं क्या? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पानी जो है वो नपुंसक लिंग है, ठीक है, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? लड़का पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, फूल आपका नपुंसक लिंग है फ्रेंड्स, फूल। माँ किस लिंग का शब्द है? माँ स्त्रीलिंग है। ये हम कर चुके हैं। घोड़ा किस लिंग का शब्द है? घोड़ा पुल्लिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये गाय हो जाएगा। दही किस लिंग का शब्द है? दही आपका नपुंसक लिंग है, ठीक है। चलिए, नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नारी, मादा, नारी, नरणी। बिल्कुल नर का नारी हो जाएगा, ठीक है, नर का नारी हो जाएगा फ्रेंड्स। सेवक का स्त्रीलिंग रूप? सेवक का सेविका। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रानी, बहन, माता, राजा। क्लियर है, राजा ही है जो पुल्लिंग है। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गायिका, ऑप्शन फर्स्ट। देवर का स्त्रीलिंग? देवरानी। पंडित का स्त्रीलिंग? पंडिताइन, ऑप्शन फर्स्ट। घोड़ा का सही स्त्रीलिंग शब्द? घोड़ी। निम्न में से लिंग भेद नहीं होता, किसका लिंग भेद नहीं होता? शेर का शेरनी, विद्यार्थी। विद्यार्थी का लिंग भेद नहीं होता फ्रेंड्स। विद्यार्थी में छात्र छात्रा दोनों आते हैं, ठीक है। राजा का रानी होता है, पुत्र का पुत्री, विद्यार्थी का नहीं होता लिंग भेद। नायक का स्त्रीलिंग? नायिका। बैल का स्त्रीलिंग? गाय। सो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं। आज हमने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वाले क्वेश्चंस, विशेषण वाले क्वेश्चंस, अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चंस किए हैं। सो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।